जब जटायु ने रावण को युद्ध में मजा चखा दिया। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा पक्षी की जिसने अपनी उम्र की परवाह किए बिना लंका के राक्षस राजा रावण से अकेले युद्ध किया और उसका घमंड चूर चूर कर दिया। उस वीर का नाम था जटायु। ये वही समय था जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर थे और पंचवटी नामक स्थान पर रुके हुए थे। जंगल हरा भरा था, लेकिन खतरे हर कोने में थे। जंगल में रहता था एक बहुत बड़ा पक्षी जटायु। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि एक वीर और सजग योद्धा। जटायु बूढ़े जरूर थे, पर उनके हौसले अब भी जवान थे। वो श्री राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे और राम, लक्ष्मण व सीता को अपना परिवार मानते थे। वो जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठकर कुटिया की रक्षा किया करते थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण दूर निकल गए थे, तभी लंका का राजा रावण अपने मायावी रथ में आया। वो छल से माता सीता का अपहरण कर उन्हें आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगा। सीता माता जोर जोर से पुकार रही थी, राम, लक्ष्मण, बचाइए। लेकिन उस जंगल में कोई नहीं था, सिवाय एक के, जटायु। जटायु ने देखा कि रावण माता सीता को जबरदस्ती लिए जा रहा है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो दहाड़े, रावण, तू रघुकुल की बहू को छू रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। बिना एक पल गंवाए जटायु ने रावण के रथ की ओर उड़ान भरी, तेज गरजती हुई जैसे आसमान फटने वाला हो। अब हुआ एक पक्षी और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध। रावण ने सोचा था, ये बूढ़ा पक्षी मेरा क्या कर लेगा। लेकिन जैसे ही जटायु ने उसके रथ पर झपट्टा मारा, रथ हिल गया, घोड़े बिदक गए और रावण का मुकुट गिर पड़ा। जटायु ने सीता माता को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने पंजों से रावण की तलवार पर प्रहार किया, अपने पंखों से रथ के पहिए तक तोड़ डाले। रावण अब सचमुच घबरा गया। उसने सोचा, ये पक्षी तो मेरा काम तमाम कर देगा। पर रावण भी कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने अपना चंद्रहास तलवार निकाला और झपटकर जटायु के दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, रक्त से लथपथ, लेकिन गर्व और आत्मबल से भरे हुए। रावण भाग गया, पर वो जान गया था कि एक अकेला पक्षी भी उसकी राक्षसी चालों का मजा चखा सकता है। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे, तो उन्होंने देखा जमीन पर पड़ा है एक घायल पक्षी। पास जाकर उन्होंने देखा वो जटायु थे। जटायु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, प्रभु, मैंने रावण को रोका, सीता माता को ले गया दक्षिण दिशा। यह कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने जटायु के सिर को अपनी गोद में रखा और कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वो कोई देवता भी नहीं कर पाता। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो और तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। फिर श्री राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। जो भगवान के हाथों किसी साधारण प्राणी को मिलना सबसे बड़ा सम्मान माना गया। बच्चों, अब आपकी बारी। अगर आपको ये वीरता भरी कहानी पसंद आई हो तो अब वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, हाथ सब्सक्राइब करें चैनल को, जय कमेंट करें, जय वीर जटायु। अगर आप भी उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। जय श्री राम, जय माता सीता, जय वीर जटायु।